ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। हमारे लोग, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि आज के ही दिन भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग तब से लेकर आज तक लगातार ट्रांसपेरेंसी के साथ पार्टिसिपेटिव ढंग से लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन निष्पक्ष रूप से संचालित करता आ रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की गणना विश्व के क्रेडिबल एजेंसियों में होती है। आज हम लोग इस पुनीत अवसर पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यंग वोटर्स को इलेक्शन प्रक्रिया में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिलाना है।
सब जगह से देखा जा सकता है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो सुविधाएं मिल चुकी है, सिर्फ आवश्यक है कि हम उसका उपयोग करें। और जो आज के डेट में भी मतदाता नहीं बने हैं, उसके लिए फिर सभी निर्वाचक सूची में नाम दाखिल करवा चुके हैं। वो निर्वाचन के समय निश्चित रूप से भाग लें। सरकारी पदाधिकारी कर्मी जो मतदान प्रक्रिया में लगे रहते हैं, उन्हें भी मतदान देने के लिए सर्विस वोटर के रूप में उन्हें चिन्हित कर अपना भागीदारी सुनिश्चित कराना है। तो मैं संक्षिप्त में अपनी बात समाप्त करते हुए, मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में अपनी सहभागिता प्रदान करें। 2009 में जहां इस जिले का मतदान प्रतिशत 41% था, वही 2000, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग अन्य राज्यों की तुलना में हमारा सहभागिता का प्रतिशत काफ़ी कम है। अभी जो पिछले दिनों 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहाँ के मतदाताओं का टर्नआउट करीब 70 से 80% के बीच रहा है। तो आइए आज इस मतदाता दिवस के मौके पर हम सब मिलकर यह प्रण करें कि खुद भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जितने भी अपने सगे संबंधी हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, सभी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बीएलओ, यहाँ उपस्थित हमारे सभी नए मतदाता, नए इलेक्टर्स, सभी प्यारे बच्चों, मीडिया के सभी मित्रगण, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हम सभी लोग अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस जो था, उसको आयोग ने अपने सभी मतदाताओं को समर्पित किया है और उसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया और उसको मनाना प्रारंभ किया। भारत निर्वाचन आयोग के प्रति भी हम सभी लोग अपना आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। जहां तक चुनाव प्रक्रिया या मतदान की बात है, उसके महत्व से हम सभी लोग परिचित हैं। हमारे जो नए इलेक्टर्स हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से हम बताना चाहेंगे कि हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। यहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें उपलब्ध कराया। इसमें सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। वो 18 वर्ष की उम्र जैसे ही प्राप्त करते हैं, पहले ये 21 वर्ष था, बाद में इसको 18 वर्ष किया गया, उन सभी लोगों को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह संवैधानिक अधिकार हम लोगों का है। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे दूसरे देशों में इतना आसानी से यह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। हम लोगों के यहाँ भी, हमारे देश में भी आज़ादी के पहले सबको मताधिकार प्राप्त नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था। उनकी सामाजिक हैसियत, उनकी आर्थिक हैसियत, जाति, धर्म इत्यादि देख करके कुछ लोगों को ही सीमित मत का अधिकार था, सीमित लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था। अमेरिका जैसे जो देश हैं, आधुनिकतम देश हैं आज के, वहाँ भी सार्वभौम वयस्क अधिकार प्राप्त करने के लिए हम अभी बहुत हाल में हम लोगों ने देखा है, आप लोग भी पढ़े होंगे, 4-5 साल पहले तक बहुत से खाड़ी देश हमारे थे, वहाँ महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, वहाँ सिर्फ पुरुषों का था। माना जाता था कि महिलाएं मत का प्रयोग अपने नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष ही विवेकशील ढंग से अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारा जब संविधान लागू हुआ और 1950 में, हम लोग कितने क्रांतिकारी हमारे सभी संविधान निर्माता थे, कितने दूरदर्शी थे कि सभी लोगों को जाति, धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति, सबको लिंग भेद, सबको दरकिनार करते हुए सभी लोगों को एक व्यक्ति मानते हुए मताधिकार का अधिकार दिया था, सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया था। दूसरी इसकी विशेषता है कि एक व्यक्ति के मत का मूल्य एक ही होता है। बहुत सारे देशों में और हमारे यहाँ भी पहले, आज़ादी के पहले, एक व्यक्ति का मूल्य एक से अधिक भी होता था, उनकी आर्थिक हैसियत, उनकी सामाजिक हैसियत को देखते हुए।
आज हम लोगों का एक सांकेतिक धरना कार्यक्रम है। हम लोगों का मांग है कि पीजी का जो रिज़ल्ट हम लोगों को समय से नहीं मिल रहा है। पिछला सेशन का आप बात कर लीजिए, जो 16-18 सेशन था वो उसका रिज़ल्ट एक सप्ताह पहले 7 महीने लेट आया है। तो हम लोगों का मांग है, जो हम लोगों का समय है, जो क्राइटेरिया है पीजी का 2 साल में रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो हम लोगों का मांग है कि 2 साल का डिग्री हम लोगों को 2 साल में मिले, और जिसी के तहत हम लोगों ने ये सांकेतिक धरना का कार्यक्रम किया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कुलपति महोदय को बताना चाहते हैं कि 30 जून तक किसी भी सूरत में डिग्री स्नातकोत्तर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अन्यथा हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने 15 नवंबर 2017 को आंदोलन किया था, एक विशाल आंदोलन किया था, उसी तरीक़ा से अगर हम लोगों की मांगों को नहीं माना जाता है तो हम लोग एक विशाल आंदोलन करने को बाध्य होंगे, और जिसकी पूरी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। और हम मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी बातों पर अगर विशेष फोकस नहीं किया गया तो इस मांग को लेकर हम पीजी से संबंधित जितने भी कॉलेज और जितने भी संकाय हैं वहाँ जाकर भी हम आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। कैंपस में गाड़ी लगा दिए हुआ था, इसी को हटाने के सब मारपीट सब शुरू कर दिए हुआ। कौन लोग था वो लोग? फिरोजवा का बेटा सब था और सचवा का बेटा सब था उधर से, और उसके साथ में कम से कम 50-100 आदमी था। सब घर में घुस के ईंटा से मार रहा था, पूरा ग्रिल और सब हम पर भी चलाया सब। क्या नाम है आपका? अलका श्रीवास्तव। पति का क्या नाम है? अमरनाथ श्रीवास्तव। हाँ, तो वही हम लोग सच्चे के बेटा उठे सब कुछ 50 आदमी आके यहाँ लाठी बरजा रहा था। हम लोग को कोई नहीं था। जब वो लोग आया है, हिंदू सब कोई आया है, तब भागा है वो लोग सब। ईंटा बारूद कहाँ पर वो लोग था? कौन लोग थे वो लोग? बगल में थे, सच्चे का फिरोज का बेटा सब था। 50 आदमी और था। हम उतना नहीं बचाएंगे उसको पहचाने, लेकिन 4-5 आदमी को पहचान रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेखा सिन्हा। पति का क्या नाम है? सुधीर किरण सिन्हा। कौन मोहल्ला का मामला है? कौन मोहल्ला है मम्मी? सेनापत का है। वार्ड नंबर 22 है, वार्ड नंबर 22। सुबह 8 बजे करीब 9 बजे के लमसम 2 ट्रक लेकर के सच्ची का बेटा गाड़ी लगाने मेरे ऑफिस के कार्यालय में आया। जब हम उसको मना करने के लिए गए तो उसने इंटेंशनली जानबूझ करके मेरे ऊपर थप्पड़ चला दिया। जब उसका हम विरोध किए तो 100-150 आदमी को लेकर हथियार के साथ फरसा, लाठी, भाला लेकर मेरे घर पर हमला कर दिया। घर को खुला हुआ पा करके घर का सामान जो लूटना था वो लूट लिया। घर की जो महिलाएं बैठी थी उसको मार करके जख्मी कर दिया। पुलिस को जब खबर किए, पुलिस आई। पुलिस जब आई तो पुलिस को देखते ही सारे के सारे लोग भाग गए। कहाँ पर के लोग थे वो लोग? सब इसी मोहल्ले के सेनापत के ही लोग हैं सारे। क्षति क्या हुई आपको? क्षति हमारे गाड़ी मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा दिया। मेरे घर का लगा हुआ गेट ग्रिल सबको नुकसान पहुंचा दिया। घर का जो सामान अंदर में रखा हुआ था उसको नुकसान पहुंचा दिया। ये तो है पुलिस और प्लस मोहल्ला के लोगों का सहयोग हुआ जो हम लोग का जान बचा, नहीं तो सबका जान मार देता हो। इंटेंशन उनका यही था कि किसी तरह से दंगा फैला दो, मामला दंगा का हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। कितने आदमी घायल इसमें आपकी तरफ से? इसमें हमारे घर में से 3-4 आदमी घायल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरनाथ श्रीवास्तव, अधिवक्ता। कहाँ के अधिवक्ता है? जय सिविल कोर्ट, दरभंगा। लोग आए तब तक तो शांत हो गया। तब देखें ईटा उटा चलेले है। उसके बाद में कोई नहीं था, भाग गया था वकील साहब। तो हम लोग पूछताछ किए। किनके द्वारा ईटा चलाया गया? तुम लोग जाओ, क्या बात था? ट्रक खड़ा कर लेता, वो गिट्टी गिरा रहा था। तो मना कि हमारे जमीन मत गिराओ। इसके बाद में वो लोग मना करने के बाद फिर मना करा गया। तब तक हम लोग आए थे तो वो भाग गया। कौन लोग थे अंदाज? अब देखे ना, बिना लिख कर देंगे वकील साहब। तो क्या हुआ? कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। काम मामला कहाँ पर का है? मामला तो यहीं पर का है। कौन जगह?
सेनापत मोहल्ला, वार्ड नंबर कितना है? 22। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शिवजी सिंह। कहाँ से यहाँ पर? यही नगर थाना से। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूरे जिले वासियों को हार्दिक शुभकामना है। हम लोग अवगत हैं कि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो हम अपने संवैधानिक दायित्वों का, कर्तव्यों का पालन करें, एक अच्छे नागरिक बने और सामाजिक सौहार्द, भाईचारा इसको बनाए रखें। देश की प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान दें। हम जहां भी हैं, जितनी भी हमारी क्षमता है, जरूर योगदान दें। ये हम सभी लोग संकल्प लें। इस संकल्प के साथ पूरे जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरिया सराय की ओर से समस्त मिथिलांचल वासियों, विद्यालय के छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों सहित आप समस्त पत्रकार बंधुओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता संपूर्ण विश्व में हमेशा से पूजनीय रहा है, उस की गरिमा को बनाए रखने के लिए समाज के हर एक वर्ग को आगे आना होगा और अपने संविधान की रक्षा हेतु, संविधान के तहत जो हम सभी अपने दैनिक जीवन को लेकर के चलते हैं, उसमें उस दायरा को ना लांघें तो वह इमारत अडिग रहेगा, इमारत बुलंद रहेगा। अब विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का दौर प्रारंभ होने वाला है। विभिन्न बोर्डों की परीक्षाएं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। आपके माध्यम से तमाम परीक्षार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप पूरी बुलंदी के साथ, इत्मीनान रहकर, पूरी तन्मयता के साथ जो आपके पास अभी समय शेष हैं तैयारी करें और धैर्य के साथ प्रश्नों का सही ढंग से अवलोकन करते हुए आप परीक्षा दें, ताकि आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल हो सके। पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई के साथ शुभकामनाएं। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त दरभंगा वासियों को, समस्त अभिभावकों को, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन सबों को, और साथ ही साथ हमारे अभिभावकगण को और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जब हम भारतीय हैं और भारत में रह रहे हैं और अपने आप को भारतीय कह रहे हैं, इसको प्रूफ करें, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, जो भी काम करते हों, अपने
प्रोफेशन में ही रह करके अपने देशभक्ति को साबित करें। साथ ही साथ चूँकि ये गणतंत्र दिवस है, इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो संविधान की गरिमा को बनाए रखें और जो भी काम करते हैं वो हमारे देश के संविधान के अनुसार ही हो, इस बात को समझें और अपने भारतीय होने का कर्तव्य निभाएं। And all 26 when we are going to celebrate Republic Day, we understand and remember the responsibility on us, and this is also reminds us follow the rules and regulations and become a better citizen. I wish all the best to everybody and happy Republic Day on behalf of Holy Mary International School, Darbhanga, Pandassarai, Lahariya. Thank you very much. डॉक्टर मोहम्मद हयातुल्लाह खां, प्रशासक डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की तरफ से देशवासियों को, बिहार वासियों को, शहर वासियों को, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं, उन सबों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संविधान बनाने में जो हमारे पूर्वजों ने जो योगदान दिया था और जो उन्होंने संकल्प लिया था कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, उसी को संकल्प को आगे बढ़ाते हुए देश के भविष्य के लिए हम लोग उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेंगे और आशा करते हैं कि हम लोग उनके जो हमारे पूर्वज थे उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। और अंत में फिर हम सभी देशवासियों, बिहार वासियों, दरभंगा वासियों, हमारे प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, उन सबों को, मीडिया कर्मी को, सबों को दिल की गहराइयों से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं तमाम निगम कर्मियों, कर्मचारियों एवं प्रशासन के तमाम लोगों एवं नगर निगम के पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर एवं नगर निगम आयुक्त को मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं तमाम को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का निर्माता, जिन्होंने इनकी संविधान जो पूरे भारत में लागू किया गया और मैं संविधान के अनुरूप आज हमारा देश चल रहा है। अनेकता में एकता हमारे संविधान की विशेषता है और मैं तमाम अपने वार्ड के जनता, वार्ड नंबर 27 के तमाम जनता को मैं हार्दिक शुभकामना और मैं दरभंगा शहर के तमाम जनताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना देना चाहता हूं। हमने वार्ड की प्रगति के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं और मैं वार्ड के विकास के लिए जो संभव हो रहा है, मैं वार्ड की विकास में अपना सहयोग दे रहा हूं। जिस तरह मैंने तमाम खम्भों में बिजली का लाइट लगाने का काम किया और वार्ड के तमाम सड़कें हैं उसे मैं बनाने का काम कर रहा हूं और मैं अभी प्रोफेसर कॉलोनी में रोड की ढलाई कर रहा हूं और उसके बाद अलपट्टी मिडिल स्कूल से लेकर जो दलित बस्ती है वहां तक मैंने विकास का काम कर रहा हूं। अब रोड ढलाई का काम होने जा रहा है और तमाम पुल पुलियों का भी मैं काम कराने जा रहा हूं और मैं इसी के साथ मैं तमाम वार्ड वासियों, शहर वासियों एवं मीडिया कर्मियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल इमामबाड़ी लहरिया सराय परिवार की ओर से तमाम शहर वासियों और देशवासियों को 70वां गणतंत्र दिवस का दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का हर रोज़ इसी तरह खुशी का त्यौहार की तरह गुजरता रहे, हम लोग आपस में इसी तरह गणतंत्र दिवस की तरह मिलते रहें और एक दूसरे को खुशियाँ बांटते रहें, हमारे देश पर किसी की बुरी निगाह नहीं पड़े और हम सब अपने आपसी सौहार्द को लेकर आगे बढ़ते रहें और अपना देश का नाम ऊंचा करें। और हमारी जो बच्चियां हैं वो हमारे समाज का एक परिवार का अंग है और यही सब बड़ा होकर देश का बोझ संभालेगी और देश को आगे बढ़ावेगी। इन सब के लिए भी हम ये जो है कि दुआ करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन लोगों को भी अच्छी शिक्षा दे, अच्छी सोच दे, ताकि वो समाज के काम आ सके, अपने परिवार के काम आ सके, अच्छी दिशा में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, मेरा परिवार आगे बढ़ेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ हम सबको धन्यवाद करते हैं। लोटस मॉडर्न एकेडमी की ओर से मैं रिद्धि कुमार सिंह तमाम दरभंगा वासी, मिथिलांचल वासी समेत बिहार वासियों को, अपने अभिभावकों को, छात्रों को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की शुभकामना देते हुए आग्रह करते हैं कि हमारे देश का जो गणतंत्र है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सदैव तत्पर रहें। पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कहना है कि आज के दिन हमारा देश संवैधानिक रूप से संप्रभु हुआ था और इस संप्रभुता को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम भाईचारा को आगे बढ़ाएं, जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। Good morning everyone. Just I am the principal of this Captain International School. So we are going to celebrate this Republic Day 26 January. So from my side I want to wish my dear parents, my dear students, all the well wishers of this locality Happy Republic Day. Please just take care on that day, just to respect to your nation, to your country. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी दरभंगा वासियों को किड्स जोन परिवार की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कुछ वर्षों से किड्स जोन आपके छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के बारे में प्ले विथ लर्न के मेथड से आप सारी एजुकेशन की सारी सुविधाएं दे रही हैं। आपको ये मैं जानकारी दे रही हूँ कि आपके बड़े बच्चे अर्थात स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के बच्चों के लिए भी हमने कुछ खास सोचा है और दूसरे ब्रांच की सुविधाएं इस बार हम लोग देने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा डॉन इंटरनेशनल स्कूल। आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप अपना प्यार और विश्वास यूँ ही बनाए रखें। थैंक यू। दरभंगा स्टेशन पर स्थिति साइकिल स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड की तरफ से गणतंत्र दिवस पर स्टैंड संचालक गणेश पूर्वे दरभंगा वासियों एवं रेल यात्रियों एवं अधिकारियों को शुभकामना देता हूं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से सभी मिथिला वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। जिला के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी बुद्धिजीवियों को, सभी टीचर्स, सभी स्कूल के प्राचार्य और सभी निदेशकों को, सभी और हमारे गार्जियंस, बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये गणतंत्र दिवस जो हमारे देश के संविधान का दिवस है, संविधान बनाया गया था और संविधान लागू की गई थी। हम सब भारतीय हैं और हम सबों को चाहिए कि भारत के कानून को, व्यवस्था को बनाए रखने में अपना अपना सहयोग दें और इसका पालन करें। धन्यवाद। मैं विनोद कुमार, यात्री निवास के प्रोपराइटर, जिलाधिकारी एवं पदाधिकारी को 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा
मैं गणेश प्रसाद सिंह, प्राचार्य। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, मिथिलावासियों, प्रशासन के पदाधिकारियों, समस्त जो दरभंगा वासी हैं, पत्रकार, मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी लोगों से यह अपेक्षा करता हूं कि देश के विकास के लिए इसे कैसे खुशहाल बनाया जाए, इसकी एकता और अखंडता के लिए हम जैसे लगातार प्रयत्नशील हैं, प्रयत्नशील रहेंगे। खासकर बच्चों से यह कहना चाहता हूं कि वे भविष्य के धरोहर हैं। वे अपनी सार्थक ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को अपने जीवन में समाहित कर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें, एक अच्छा नागरिक बने और देश की एकता और अखंडता में अपना सहयोग करें, इनके विकास में सहयोग करें। धन्यवाद। पब्लिक स्कूल लालबाग दरभंगा से मैं राहुल मिश्रा, स्कूल का डायरेक्टर, और सभी दरभंगा वासियों को बहुत सारी गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं। मैं चाहता हूं कि ये देश दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करते रहे और इसी के लिए साथ मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। राघवेश नारायण रेस्ट हाउस, स्टेशन रोड, दरभंगा की तरफ से समस्त दरभंगा वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिसंबर पासवान, वार्ड नंबर 23, पार्षद पत्री। मैं गणतंत्र दिवस पर सभी वार्ड वासियों, शहरवासियों, पदाधिकारी को मैं शुभकामना देता हूँ। मैं अभय कुमार कश्यप, प्राचार्य, दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से मिथिला के तमाम छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं बुद्धिजीवियों को 70वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ हमारे जीवन में राष्ट्रभक्ति के प्रति एक संचेतना हर समय रहे, इसकी कामना करता हूं। पुनः एक बार दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से मिथिला के तमाम वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बंकु भोजनालय के प्रोप्राइटर पंकज कुमार दत्ता की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दरभंगा वासियों के हार्दिक शुभकामनाएं।